Children act. शाम को वेदिका घर में बैठकर पढ़ाई कर रही है और वेदिका की मम्मी खाना बना रही है। तभी थोड़ी देर में वेदिका के पापा श्यामलाल काम पर से घर आते हैं। वेदिका, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? हाँ पापा, अच्छी चल रही है। फिर श्यामलाल अपना टिफिन रखकर मुंह हाथ धोने चला जाता है। थोड़ी देर में श्यामलाल और वेदिका खाना खाने बैठ जाते हैं। बेटा, तुम्हारे सिर के ऊपर कुछ बैठा हुआ है। अच्छा, निकाल दो ना उसे। नहीं बेटा, मजाक कर रहा हूँ। पता है, मैं भी मजाक ही कर रही हूँ। और वह तीनों ऐसे ही मजाक मस्ती करते रहते हैं। रात हो जाती है और तीनों सो जाते हैं। रात को 12 बजे श्यामलाल उठ जाता है और वो देखता है वेदिका और उसकी मम्मी सो गई है। फिर धीरे से वह एक संदूक खोलता है जिसमें एक तस्वीर देखता है। उस तस्वीर में श्यामलाल और उनके पिताजी की फोटो है। फिर वो तस्वीर रखकर संदूक में से एक लेंस निकालता है और वह बाहर जाकर लेंस के जरिए चांद को देखता है और श्यामलाल बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी समय के बाद वो लेंस को वापस संदूक में रखकर सो जाता है। दूसरे दिन सुबह, सुनो, आपका टिफिन तैयार करके रखा है, ठीक है? बेटी, मैं चलती हूँ, टाइम से स्कूल चली जाना। और वीणा दिए की टोकरी उठाकर चली जाती है। चलता हूँ बेटी, अपना ख्याल रखना और मस्ती मत करना। हाँ पापा। और श्यामलाल भी काम पर चले जाते हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। रोज की तरह रात में खाना खाकर मस्ती मजाक करके सब जन सोने जाते हैं। फिर रात को श्यामलाल उठ जाता है और धीरे से संदूक के पास जाता है। पर इस बार वेदिका जगी रहती है। वह अपने पापा को देख लेती है। श्यामलाल फिर से संदूक खोलकर तस्वीर को देखता है और फिर लेंस उठाकर बाहर जाकर चांद को देखने लगता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वह रूम में आकर लेंस संदूक में रख देता है और संदूक बंद करके सो जाता है। यह सब दृश्य सोते सोते वेदिका देख लेती है। दूसरे दिन सुबह, बेटा, टाइम से स्कूल चले आना, हम लोग निकलते हैं। हाँ पापा। और इसी तरह श्यामलाल और वीणा काम पर चले जाते हैं। जैसे ही दोनों बाहर जाते हैं वैसे वेदिका उस संदूक के पास जाती है, लेकिन संदूक ऊपर होने के कारण वेदिका का हाथ वहां तक नहीं पहुंचता है। फिर वह पास में पड़ी हुई कुर्सी लेकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और संदूक खुलती है और वह तस्वीर देखती है। अपने दादाजी की तस्वीर देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। वेदिका उस लेंस को देख लेती है और वह उस लेंस को उठा लेती है। तभी वहां से एक चूहा आता है और मटके पे रखा हुआ गिलास गिराता है। गिलास की आवाज सुनकर वेदिका थोड़ी डर जाती है और उसके हाथ से लेंस गिर जाता है और वह देखती है कि लेंस का गिलास टूट गया है। वेदिका बहुत दुखी हो जाती है और वह उसी टूटे हुए लेंस को उठाकर संदूक में रख देती है। संदूक बंद करके स्कूल चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। फिर रात में 12 बजे श्यामलाल उठ जाता है और संदूक के पास जाता है। संदूक खोलकर वो तस्वीर देखता है। तभी उसका ध्यान उस लेंस पर जाता है जो लेंस टूटी हुई है। टूटी हुई लेंस को देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और बाहर जाकर रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह श्यामलाल बिना किसी से बात किए, बिना अपना टिफिन लिए ऐसे ही गुमसुम होके काम पर चला जाता है और शाम को घर आने के बाद ना किसी से बात करता है, ना खाना खाता है। उदास होकर बाहर जाकर बैठ जाता है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिन गुजर जाते हैं। सुनो ना, क्या हुआ? 2-3 दिन से देख रही हो, टिफिन लेकर नहीं जा रहे हो, ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हो, ना कि किसी से बात कर रहे हो। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? श्यामलाल बिना बोले वहां से चला जाता है। यह सब देखकर वेदिका बहुत दुखी हो जाती है। दूसरे दिन सुबह जब श्यामलाल और वीणा काम पर चले जाते हैं, उस दिन वेदिका स्कूल नहीं जाती। वो सोचने लगती है, मैं अपने पापा का लेंस सही करके दूंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। फिर वह अपने जमा किए हुए पैसे गिनती है, पर उसके पास सिर्फ 20 रुपए ही रहते हैं। वह 20 रुपया लेकर और साथ में लेंस लेकर दुकान जाती है। वह दुकान वाले को लेंस देती है और, भैया, ये लेंस सही कर दो ना प्लीज। बेटा, तुम्हारे पास कितने रुपए है? मेरे पास तो 20 रुपए ही है। बेटी, इसका नया कांच इतने रुपए में सही नहीं होगा, इसके लिए पूरे 100 रुपए लगेंगे। हाँ भैया। दुकान वाले की बात सुनकर वेदिका नाराज हो जाती है और अपने घर आ जाती है। तभी उसका ध्यान दियों पर जाता है। फिर वेदिका उन दियों पे कलर करने लगती है। फिर वह सब दिए लेकर रोड पर बेचने के लिए चली जाती है।
भैया दिए ले लो, मैडम दिए ले लो। ऐसे ही बहुत देर तक वेदिका दिए बेचने की कोशिश करती, पर कोई भी दिए उसके खरीदता नहीं है। तभी सामने से एक कार आती और कार वाला अपने कार के शीशे नीचे करके, बेटी ये दिए कैसे दिए? 80 रुपए भैया। फिर कार वाला पूरे दिए खरीद लेता है और उसे 80 रुपए दे देता है। पैसे देखकर वेदिका खुश हो जाती और वो दुकान वाले के पास चली जाती। दुकान वाला लेंस सही कर देता है। फिर वेदिका खुश होकर घर आ जाती और सामने ही टेबल पर लेंस रख देती है। शाम को काम से जब श्यामलाल घर आता है और उसका ध्यान वो लेंस पर जाता है, लेंस सही देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वेदिका को गले लगाता है। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज आती है और वेदिका का सपना टूट जाता है। चल निकल यहाँ से। और वह कार वाला अपने हाथ से वेदिका के दिए गिरा देता है और वो सारे दिए जमीन पर गिर के टूट जाते। वेदिका बहुत उदास हो जाती और वही रोड पर बैठकर रोने लगती है। इधर शाम को वेदिका की मम्मी जब घर आती है तब उसे घर पर वेदिका दिखाई नहीं देती। इतने में श्यामलाल काम से घर आता है। सुनिए, वेदिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है और पता चला है कि आज स्कूल भी नहीं गई है और यहाँ की दिए भी कुछ कम हो गए हैं। तुम चिंता मत करो, मैं वेदिका को ढूंढने जाता हूँ। फिर श्यामलाल वेदिका को ढूंढने निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वो वेदिका के पास आ जाता है। सॉरी पापा, मेरे से गलती हो गई। बेटी, यह लेंस से ज्यादा तुम मेरे लिए बहुत कीमती चीज हो। और वह साथ में दोनों घर आ जाते। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।